दोस्तों, ये 26 वर्षीय महिला है। इनको पैरों में काफ़ी सूजन आ गई थी, पैर पूरा लाल पड़ गया था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पैर एकदम गर्म पड़ चुका था। जब इनका सीटी स्कैन हुआ तब इनको पता चला इनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की गंभीर बीमारी है और पैरों में मोटे-मोटे क्लॉट पड़ चुके हैं। जब इनको सांस लेने में तकलीफ हुई तो ऐसा पता चला कि इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये क्लॉट पैरों से लंग्स तक जा सकते हैं, जिससे जान भी जा सकती है। इन्होंने बिना देरी किए मुझसे संपर्क किया। मैंने सारा प्रोसीजर समझाया इनको। इसमें कोई कोई चीरा नहीं लगाया जाता है, कोई टाँके नहीं आएँगे। तो जब ये कन्विंस हुए तो सारा प्रोसीजर समझने के बाद मैंने इनके गले की नस में एक आईवीसी, जो मेन वेन होती है, जो पैरों से ब्लड को सप्लाई कर हार्ट पे पहुंचाती है, उसमें एक ऐसी डिवाइस यानी कि फ़िल्टर डाला, जिससे जो क्लॉट्स हैं वो ऊपर ना जा सके। कोई इस प्रोसीजर में कोई चीरा नहीं लगाया गया, कोई कट नहीं लगाया गया, केवल कुछ स्पेशल कैथेटर्स और वायर्स की मदद से हमने इसको मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इस फ़िल्टर को डाल दिया। इसके उपरांत हमने पैरों की सारी नसों से सारे क्लॉट्स को एस्पिरेट करके इस पेशेंट के को इस बीमारी के जानलेवा रिस्क वाले फैक्टर से काफ़ी हद तक निकाल दिया। मात्र 2 घंटे में चले इस मरीज प्रोसीजर से इस मरीज की जान बचा ली गई। खतरा भी फिलहाल इनके उससे टाल दिया गया है। ये प्रोसीजर करने के बाद मरीज के पैरों में स्वेलिंग काफ़ी कम है, काफ़ी आराम है, वे चल पा रही हैं और एक अच्छी हेल्दी डाइट, कुछ स्टॉकिंग्स और दवाइयों के माध्यम से बचे कुछ क्लॉट्स को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। लाइफ में मुसीबतें तो काफ़ी आती हैं, लेकिन हर मुसीबत में सही समय पे सही इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि ये यदि ये इसको एक साधारण बीमारी समझ के घर में बैठी रहती और इसका ट्रीटमेंट नहीं कराती, तो हो सकता है ये काफ़ी हद तक इस बीमारी से अपनी जान भी गँवा सकती थी। तो सही समय पे सही नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छे डॉक्टर से मिलके इसका ट्रीटमेंट कराना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को अच्छे से समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जान जाने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। आजकल काफ़ी मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स जैसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में जो आ चुकी हैं, उसके माध्यम से हम काफ़ी ट्रीटमेंट्स इन सब डिजीज़ के कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट को कोई टाँका नहीं आता, कोई चीरा नहीं आता, केवल कुछ कैथेटर्स और वायर्स की मदद से ऐसे प्रोसीजर्स को परफ़ॉर्म किया जाता है। तो लेटेस्ट टेक्निक्स के लिए इन प्रोसीजर्स को आप फॉलो करें और अपने नियर बाय इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहें।